नमस्कार। आज हम मौजूद हैं पटपर्गंज विधानसभा में। यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ताओं में से एक हैं राजकुमार रत्नेश जी। आप भाजपा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं। आप निरंतर कई वर्षों से पांडवनगर विधानसभा क्षेत्रवासियों की सेवा में जुटे हुए हैं। जो काम जनप्रतिनिधि नहीं करवा पाते हैं उसको भी ये करवाते हैं। आज हम पूछेंगे इनसे कि इसका क्या कारण है कि जो आप लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं करवा पा रहे हैं, उस काम को ये करवा के दिखा रहे हैं। रत्नेश जी, क्या है इसका पूरा? मैं पहले तो यही कहूँगा पांडे जी, आपके चैनल के माध्यम से जितना आपने मुझे बताया है, भगवान ने मुझे उस योग्य समझा है, तब मैं अपने क्षेत्र की जनता के काम आ रहा हूँ। क्षेत्र में रहता हूँ, क्षेत्र की जनता कहीं कोई किसी भी प्रकार से परेशान होती है, मेरे तक जो मैसेज आता है, तो मैं उस समस्या का समाधान बहुत जल्दी से जल्दी करा देता हूँ। बस इतना ही कहूँगा मैं इस बात के लिए कि भगवान ने मुझे इस योग्य समझा है, तो ये एक मुझे कार्य सौंपा है और मैं उसमें अपनी पूरा तन मन धन से कार्य कर रहा हूँ। अग्रवाल साहब, दिल्ली में एक बार देखा जाए तो जब भी इलेक्शन आते हैं उससे पहले जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी, या आम आदमी पार्टी के जो संरक्षक बताए जाते हैं, उन पर कभी जूता फेंका जाता है, कभी स्याही फेंकी जाती है, कभी पानी फेंका जाता है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बड़ा दुखद महसूस करता हूं उस समय जब एक ऐसा ढकोसला, एक ऐसा आडंबर, एक ऐसा फ्रॉड जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, पहले थप्पड़ अपने गालों पे लगवाए, जूते फेंकवाए। अब अभी 2 दिन पहले की ही घटना है, वो कहीं निकल रहे थे, एक सामने खड़े आदमी ने उस पर पानी ऐसे छिड़क दिया तो उस कार्यकर्ता को इन्होंने पीट दिया। अब इससे साफ जाहिर होता है कि अपने सामने अपने आदमी को खड़ा करके पानी छिड़कवाना और फिर उसको पकड़ करके और थोड़ा सा कूट भी देना जाए, तो इससे जनता समझ गई है इस बात को। अब थप्पड़, घूसे, जूते, पानी फेंकना, इससे काम नहीं चलने वाला है। जनता समझ गई है तुम्हारे खेल को, क्योंकि तुम जो आए थे सिर्फ और सिर्फ जन लोकपाल को लेकर के आए थे, भ्रष्टाचार को मिटाने को लेकर के आए थे। अब जनता भ्रष्टाचार में इतनी परेशान है कि पूरा दिल्ली की जनता, एक ये कहूं कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट होता है उसको बनवाने में 500, 1200, 1000 रुपए दे देती है रिश्वत के नाम पर। तो रिश्वत कई गुना और बढ़ गई है। अब ये खेल दिल्ली की जनता समझ गई है। अब आपको इन चीजों का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये विधानसभा देखा जाए तो मनीष सिसोदिया जी की है, जो उप मुख्यमंत्री भी थे। आपको इस क्षेत्र में क्या विकास नजर आया अब तक? नहीं, जब मनीष सिसोदिया ही जेल में हैं, यानी कि ये कहें जो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का एमएलए, वही जेल में हो और ज्यादा अधिक समय उसने जेल में ही गुजारा हो, तो क्षेत्र का विकास कैसे संभव है? ये तो संभव है ही नहीं कि जो आदमी कोई जेल में रह के किसी का विकास कर दे। विकास नहीं है यहाँ पर। मैं हम लोग रहते हैं और जो मेरे पीछे की तरफ ही एक बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड है, यानी कि यहाँ जो डंपिंग ग्राउंड है वहां पर चील कौए मंडराते रहते हैं और वहां से जो हवा चलती है साइड की, तो वो यहाँ पर भी आती है और इस उस हवा से हम परेशान हैं। और जबकि दिल्ली में हाल ही में जो पिछली बार जो नगर निगम के जो चुनाव हुए थे, उन डंपिंग ग्राउंडों को लेकर के ही केजरीवाल सरकार जीती थी। आज उन डंपिंग ग्राउंडों में से जरा भी गार्बेज, जरा भी कचरा कोई कम नहीं हुआ है, बल्कि मैं कहूंगा कि वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लेकिन अब ये खेल भी इनका खत्म हो चुका है। जनता देख रही है, जनता मर रही है, जनता सड़ांध में रह रही है, जनता बीमार हो रही है और हॉस्पिटल भरे पड़े हैं इस बात को लेकर के। तो अब जनता समझ गई है। अब आपको केजरीवाल जी, जनता का साथ नहीं मिल रहा है, जनता का प्यार, हमारे माननीय जो देश के प्रधानमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब ये सारा का सारा प्यार उन माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में, जो अब 2025 का जो चुनाव होने वाला है, इस बार आपको पटकनी जनता बहुत जबरदस्त देने वाली है।
पहला रुझान जो आया था अभी कुछ दिन पहले, जो एक सर्वे हुआ था, उसमें 46 सीट बीजेपी को मिल रही थी, ऐसा एक सर्वे हुआ था। लेकिन वो सर्वे भी 1 से 1.5 महीना हो गया इस बात को। अब वो सर्वे बढ़ते बढ़ते 66 सीट पर पहुंच गया है। जनता जाग गई है, इस बार आपको उखाड़ कर फेंक देगी। इस क्षेत्र में आप कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। अभी मनीष सिसोदिया जी जेल गए, उसके बाद से यहाँ की जनता त्रस्त थी, चाहे वो सीवर जाम था, ना जल भराव था, नाले की सफाई थी, कई समस्याएं थी जिनका निवारण आपने करवाया अपने स्तर से। तो क्या आप कहीं चुनाव की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं इस क्षेत्र से? नहीं नहीं नहीं, आप इसको ऐसे मत देखिए। मुझे परमात्मा ने इस योग्य बनाया है, मैं करा सकता हूं, जनता के बीच रहता हूं। 24 घंटे मेरे पास में जनता की सेवा करने के अलावा कोई काम नहीं है। मेरी कोई दुकान नहीं है, मेरा कोई हॉस्पिटल नहीं है, मेरी कोई मेडिकल शॉप नहीं है, मैं कोई स्कूल नहीं चला रहा कि अपना जो समय निकाल करके वहां से निकाल करके मैं इस काम को करूं। नहीं, भगवान ने मुझे इस योग्य बनाया है और मैं 24 घंटे समाज की सेवा में लगा रहता हूं। तो मैं सक्षम हूं और परमात्मा ने मुझे सक्षम बनाया हुआ है, मैं उसका भी आभारी हूं। और इस विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी का भी आभारी हूं कि आपने मुझे RWA का, जो मेरे क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं और जो मेरी मात्र विधानसभा है, वो मेरी मात्र विधानसभा पटपड़गंज लगती है। तो पटपड़गंज में मेरा विशेष एक लगाव, प्यार ज्यादा रहता है। और यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं मुझे अच्छे से जानते हैं, तो मुझे सड़क पे चलते भी रोक कर कह देते हैं थोड़ी सी ये समस्या है, इसका निवारण करा दीजिए। मैं उस समस्या का निवारण करा देता हूँ। यदि पार्टी आपको टिकट देगी तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मैं तो पार्टी का सिपाही हूं, आदेश पार्टी का होगा, आदेश ऊपर से आएगा, मैं उसके लिए तैयार हूं। पार्टी ने ही मुझे जिला संयोजक बनाया है। पार्टी अगर मुझे दायित्व देगी तो निश्चित है पार्टी को सोच के ही देगी, और पार्टी उन कार्यकर्ताओं को टिकट देगी, उन कार्यकर्ताओं को जिताएगी, उन कार्यकर्ताओं पर अपना दाव लगाएगी जो वास्तव में क्षेत्र में काम करते रहते हैं। मैं सक्षम हूं इस चीज के लिए। तो पार्टी अगर मुझे चुनाव के लिए मौका देगी तो मैं जरूर पार्टी का आभारी रहूंगा। क्षेत्र की जनता का मुझे प्यार पहले से मिला हुआ है। नरेश वालियान जी की गिरफ्तारी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पाप का घड़ा आम आदमी पार्टी का बहुत दिन से भर रहा था। और ये देश की जो राजधानी है दिल्ली की जनता है वो इसको देख रही थी। एक ऐसा नरेश वालियान जिसका नाम आप ले रहे हैं, वो पकड़ा गया है, जेल में है, 2 दिन की कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी भेजा गया उस आदमी को। गैंगस्टर्स के साथ में कैसे वसूली करता है, अब ये देश की राजधानी की जनता देख रही है और आपको माफ करने वाली नहीं है। आपने उन लोगों के रेवेन्यू से अपने घर भर लिए हैं, जनता के रेवेन्यू से आप लोग मौज कर रहे हैं, जनता के रेवेन्यू से आप लोग शीश महल बना रहे हैं। अब जनता जान गई है, ये तो होना ही था, क्योंकि पाप का घड़ा है आम आदमी पार्टी का, वो अब छलकने लगा है। देश समझ गया है, जनता समझ गई है। ऐसे बालियान और भी बहुत सारे हैं इस आम आदमी पार्टी में, सबको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने जनता के पैसे के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है, जनता के साथ धोखा किया है। इस बार चुनाव में आपको क्या लगता है कि बीजेपी आएगी या आम आदमी पार्टी आएगी या अन्य पार्टियां भी अपना मोर्चा मारेंगी? पांडे जी, ये जो चुनाव है ये हर 5 साल में होता है, और इसीलिए होता है कि उस सरकार में अगर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई नेता काम नहीं करता है तो चुनाव के माध्यम से इसको बदल दें। तो अब जनता को ये मौका मिलने वाला है, और जनता ने ठान लिया है कि 10 साल लगातार देखा है इस सरकार को, इस निकम्मी सरकार को, तो फ्री की रेवड़ी के नाम पर जनता को जिस तरह से गुमराह कर रही है, जनता की जान के साथ खेल रही है। आप देखिए पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, टीबी के हॉस्पिटल में जाइए, भरे पड़े हैं, लोग मर रहे हैं क्योंकि इस समय पॉल्यूशन है। आप दिल्ली, पूर्वी दिल्ली से केंद्रीय दिल्ली में जाइए तो आपको बीच में एक रास्ते में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है यमुना नदी, हम उसे यमुना मैया भी कह देते हैं। यमुना नदी से जब निकलते हैं तो मैं ये कहूंगा गाड़ियों के लोग शीशे चढ़ा लेते हैं, लेकिन वो बस में बैठने वाले और वो मोटरसाइकिल पर चलने वाले लोग उस रोड से निकलते हैं, कैसे जहर को, उस नदी में से जो जहर गैस के माध्यम से निकला, उस जहर को कैसे अपने फेफड़ों में ले रहे हैं, कैसे अपनी जान को रोजाना दांव पर लगा रहे हैं, कैसे अपनी जान की, अपनी आयु को किस तरह से घटा रहे हैं, ये जनता देख रही है। 10 साल से इस आदमी ने ये कहा था अगली साल इस यमुना को साफ कर देंगे।
अब तक पूरे 10 साल 10.5 साल हो गए इस आदमी को। यमुना बद से बदतर हो गई है। इस आदमी ने कुछ भी यमुना के नाम पर नहीं किया, जबकि केंद्र से 850 करोड़ रुपया केंद्र से यमुना की सफाई के नाम पर ले चुका है ये व्यक्ति, अपने लोगों में उसको बांटने में लगा हुआ है। तो अब जनता समझ गई है इस बात को, और हम कहते हैं नदी का रूप अगर कोई दिला सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, जो यमुना को भी नदी का रूप दिलाएगी। तो ये थे राजकुमार रत्नेश जी। आपने बताया कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के संरक्षक केजरीवाल जी फेल हुए हैं 10 वर्षों में, और इस बार इनका कहना है कि बीजेपी अपना मोर्चा मारेगी और जो काम अधूरे हैं उनको वो पूरा करेगी। एनपी न्यूज मेट्रो के लिए मैं नीरज पांडे, दिल्ली।